स्वाति नक्षत्र रात के 9:05 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जीवन में चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना, कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के बिना आपके पिछले वक्त को और आने वाले समय को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। किसी भी व्यक्ति का जो मन है और उसकी जो भावनाएं हैं, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसी भावनाएं आपके मन में आती हैं, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके, चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सके, तो निश्चित रूप से मानसिक दशा को मजबूत किया जा सकता है। यानी आपका मन, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी भावनाएं, आपके विचार चंद्र के ऊपर निर्भर करते हैं। चंद्रमा का संबंध पेट, हृदय के रोग, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा से और शासन प्रशासन से होता है। 3 चीजें चंद्रमा से सीधे संबंध रखती हैं। एक आपका मन और भावनाएं, दूसरे आपकी माता, और तीसरा जल यानी वाटर कंटेंट। अगर चंद्रमा को आपको समझना है तो इन 3 चीजों को देखकर आप चंद्रमा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चंद्रमा के अलग अलग लक्षणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अनावश्यक क्रोध ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है या आपको नकारात्मक फल दे रहा है। क्या लक्षण हैं? अगर चंद्रमा अशुभ फल देगा तो व्यक्ति को सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की समस्या जीवन में हो सकती है, निरंतर सर्दी जुकाम से परेशान रहेगा। और जिनका चंद्रमा अशुभ होता है, ऐसे लोगों का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है, हमेशा बिना कारण के मुश्किल में रहता है। चंद्र अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर जीवन में कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या हो सकती है और अवसाद का रोग, डिप्रेशन शिकायत भी आती है। आदमी को डिप्रेशन भी होता है जब चंद्र अशुभ होता है, और चंद्र की अशुभता की वजह से आदमी गहरी नींद नहीं सो पाता, नींद न आने की समस्या परेशान करती है, और ऐसे लोग बार बार नींद में टोंक करके उठ जाते हैं या नींद में बड़बड़ करते रहते हैं, नींद में बोलते रहते हैं। चंद्र अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा या व्यक्ति के संबंध अपनी मां से खराब होंगे। चंद्र अशुभ हो तो घर में पानी की लीकेज जरूर होती है, टोटियों से नल से पानी टपकता रहता है और बहता है। तो मुख्यतः अगर चंद्र अशुभ होगा तो जीवन में सबसे ज्यादा आप सामाजिक प्रॉब्लम, आप मानसिक समस्या परेशान करेगी। चंद्र जब शुभ होता है तो उसके लक्षण भी जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करें तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बिता सकते हैं, वो चावल का दान करें
तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बिता सकते हैं, शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मनोरंजन, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार का लाभ मिलेगा, अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो होगा बैंगनी यानी पर्पल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दुष्यंत जी ने हमें लिखा है और दुष्यंत जी हमें मिलते हैं झंड से। इनकी जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1975। जन्म का समय सुबह के 11:25, जन्म स्थान है धनबाद। ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूँ, नौकरी में परिवर्तन के स्थान भी बदलना चाहता हूँ, तो क्या 2026 में मेरी नौकरी में और मेरे स्थान में परिवर्तन हो सकेगा? दुष्यंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी तुरंत प्रयास करना चाहिए। आपके पास लगभग जुलाई तक का समय है। आप नौकरी भी बदल सकते हैं और स्थान भी बदल सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस साल में तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चंद्रमा अगर शुभ होगा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, तो उसके लक्षण भी आपको दिखाई देंगे अपने शरीर में। तो चंद्र अगर शुभ तो क्या लक्षण होगा? जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनके चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। चेहरा बड़ा सॉफ्ट होता है, चेहरे पर करुणा दिखाई देती है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग व्यक्तियों में काफी प्रसिद्ध होते हैं और महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। चंद्रमा जब शुभ होता है तो ऐसे लोगों को दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर शुभ चंद्रमा वाले लोग आपको ज्यादातर गोल मटोल दिखाई देंगे। आम तौर पर शुभ चंद्रमा वाले लोग आपको ज्यादातर गोल मटोल दिखाई देंगे। ये लोग जिनका चंद्रमा शुभ होता है, अपनी माता के या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोग जिनका चंद्र शुभ होता है, इन्हें नहाने का बड़ा शौक होता है। खुशबू वाले पानी से, खुशबू वाले साबुन से खूब नहाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपके लक्षण कहते हैं कि चंद्रमा शुभ नहीं है, चंद्रमा अशुभ है, तो क्या उपाय किया जाए,
इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि चंद्र आपको अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा आपके जीवन में अशुभ है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा पहनिए और अगर अपनी मां के हाथ से चांदी की चेन पहने या उनके हाथ से चांदी का कड़ा पहने तो बहुत बेहतर होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों के प्रयोग से परहेज करिएगा। रात में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में बैठकर चंद्रमा के मंत्रों का जप करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, किसी भी मंत्र का जप करें। वैसे देखिए, चंद्रमा चूंकि आपके मन पर असर डालता है, इसलिए अगर गहरा ध्यान किया जाए, नियमित रूप से मेडिटेशन करने का प्रयास किया जाए तो चंद्र आपका बेहतर होता है। ध्यान से, प्राणायाम से निश्चित रूप से चंद्र आपका बेहतर होता है और चंद्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का
दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका मन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है और उनका मन बच्चे के मन के साथ जुड़ जाता है। सुगंध के माध्यम से पॉजिटिव तरंगे भी आ सकती हैं और खराब तरंगे भी आ सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से नकारात्मक तरंगे आ सकती हैं जो उस महिला को, उसके बच्चे को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो चलिए जानते हैं 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 6, वाहन का सुख मिलेगा। नंबर 7, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 8, परिवार में विवादों से बचाव करें। और नंबर 9, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में यथाशक्ति जितना संभव हो
नमः शिवाय का जप करिएगा, आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आरती जी ने हमें लिखा है और आरती जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1986। जन्म का समय रात में 9:35। जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना बनती है और मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा। आरती, आपकी कुंडली में इसी साल 2026 में दूसरे विवाह की संभावना बनती है सेकेंड हाफ में, जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में। और आपका दूसरा विवाह सफल होगा, उसमें किसी गड़बड़ी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो अपने साथ एक सफेद रुमाल रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। जीवन बेहतर होगा, तनाव समाप्त होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, कर्क राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। लेकिन आज माता दुर्गा की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अमेरिका के लॉस एंजलिस से बड़ी खबर आ रही है। राजशाही का विरोध करने वाले ईरानी संगठन एमईके मुजाहिदीन एक खल्क के स्टिकर लगे ट्रक ने सड़क पर ईरानी युवराज के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया है। लॉस एंजलिस में ट्रक हमले में पहलवी समर्थकों में से कई घायल हुए हैं। ट्रक पर नो शाह लिखा बैनर लगा था। ईरान में लगातार प्रदर्शन हुए हैं तो खामेनी के खिलाफ दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी ईरान के तमाम दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में लॉस एंजलिस में ऐसे ही प्रदर्शनकारियों पर पहलवी विरोधी जो गुट है, या यूं कहें कि